हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित भाटी सर की बुक एसएससी जीडी मैथ्स। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से मिलेगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान इजी बनाया जाएगा और आपको मैथ में जबरदस्त नंबर 1 बनाया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं, मैथ के दो ही तरीके होते हैं, केवल दो तरीके जिनसे आप पूरी दुनिया का मैथ आसानी से कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन लैंग्वेज वाला होगा वह आप इस कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। जैसे कि या तो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में ये वाला आएगा, संख्या के बराबर रेशो या परसेंट चलेगा, या संख्या पर ही रेशो या परसेंट चलेगा मल्टीपल रूप में। तो ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं जिसके माध्यम से हम हर एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको सिखाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, क्वेश्चन में ही दिया होता है संख्या का रूप योग, अंतर, कम, अधिक, गुणनफल, शेष या पास, बचत आदि के रूप में आएगा और उसके बराबर हमें रेशो या परसेंट का रूप भी उसी फॉर्म में लेना है। अगर संख्या में योग आ रहा तो योग के बराबर करना, रेशो या परसेंट का योग। अंतर आ रहा, अंतर के बराबर अंतर करना, ऐसे करना। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कलम से 12% अधिक है, तो अधिक आ रहा, देखिए ये आ रहा है अधिक, ये रहा अधिक। हमारा यही कॉमन चीज मिलेगी पूरे मैथ में। अगर आप चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं और इसी से आपका हर क्वेश्चन आसान होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सुंदर और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने। एक पुस्तक और कलम का क्रय मूल्य 371 रुपये है, यानी ये दोनों का क्रय मूल्य 371 रुपये है। टोटल 371 रुपये पुस्तक और कलम का क्रय मूल्य है 371। यदि पुस्तक का क्रय मूल्य कलम से 12% अधिक है, कलम हो गया हमारा 100, इससे 12% अधिक है 112। इसको छोटा करेंगे, 4 से काटेंगे 25 बार और 4 से काटेंगे इसको 28 बार। क्लियर? अब यहां पर देखेंगे पुस्तक और कलम दोनों का क्रय मूल्य योग बराबर योग, ये वाला नियम लग गया, योग बराबर योग। क्योंकि ये दोनों का योग दिया है 371 रुपये, जो दिया है दोनों का टोटल योग दिया है, तो हमारा दोनों का योग करेंगे। ये रेशो में आ गया, ये रेशो का योग कर लेंगे। यहाँ पर सीख लीजिए, बस इसी से आप पर पूरा मैथ आ जाएगा। आपको अलग अलग कंटेंट, अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ना ही याद रखने की जरूरत। बस आप इस माइंड को सेट कीजिए इस तरीके से, बस आपका मैथ बिल्कुल इजी आसान। चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, बैंक हो, रेलवे हो, दुनिया का कोई भी कंपटीशन का मैथ हो, आप आसानी से इसी कॉन्सेप्ट से सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आसानी से कर देंगे। देखिए, हम भी इसी से आपके सामने एक एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आप देखिए, देखो टोटल 371 है दोनों का, तो हमारा दोनों का कुल योग कितना है देख लीजिए। 53 हो, ये हो गया 8 5 13, 53 हो गया ये। क्लियर? तो योग बराबर योग हो गया, 5 7 35, 3 7 21, 7 बार कट गया ये। एक रेशो की वैल्यू आ गई 7। हमसे पूछा है कलम का क्रय मूल्य, कलम का क्रय मूल्य गुणा कर देंगे इसमें, 25 7 175 रुपये। लीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। कलम का क्रय मूल्य था 175 रुपये। चेक करिए, ऑप्शन बी इज राइट। बस ये मेथड है। अगर आपने ये तरीका सीख लिया इक्वल टू इक्वल फॉर्म बनाने का, तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व। तो सीखे आप, और फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप हमसे मिलिए, हम आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 42। देखो, ए ने 6 लाख रुपए में, टोटल दिया है 6 लाख रुपए में 150 ग्राम सोना खरीदा। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है, जब कोई वस्तु रुपयों में खरीदी जाती है तो रुपयों की संख्या ऊपर और वस्तु की संख्या नीचे। तो लिखेंगे 6 लाख रुपए, रुपये ऊपर लिखेंगे, 6 लाख रुपए में 150 ग्राम सोना खरीदा। क्लियर है? देख लीजिए आप ध्यान से, यहां तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। और 6% मेकिंग चार्ज दिया, इसी पर बढ़ गया 6% मेकिंग चार्ज, 106%। क्लियर? तो 6% का लाभ प्राप्त करने के लिए, देखिए लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है। तो ये हमारा क्रय मूल्य ही है ये। और मैंने आपको बताया था या तो कौन से पॉइंट इसमें चलेगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन,
या इसमें। तो ये हमारा जो सॉल्यूशन हो रहा है इस फॉर्म में हो रहा है, ये संख्या पर ही मल्टीपल रूप में रेशियो परसेंट चल रहा है। देख लीजिए, तो 6% का लाभ 100 में जोड़कर लिख दीजिए। 6% का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रति 10 ग्राम विक्रय मूल्य क्या होगा? प्रति 10 ग्राम बेचना उसे, प्रति 10 ग्राम विक्रय मूल्य आ जाएगा ये। देखिए, जब वस्तु को बेचा जाता है क्रय मूल्य पर लाभ हानि लेकर ही वस्तु को बेचा जाता है। बस अब देख लीजिए, ये आपके यहाँ से क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन जाएगा। देखिए, आप ध्यान से देखो, ये जो फॉर्मेट बना है ये इस फॉर्म में है, ये इस वाली फॉर्म में। बस आप इसको बनाना सीख लीजिए और आपकी प्रॉब्लम सोल्व, पूरी दुनिया का मैथ आपका गुलाम हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चेक कर लीजिए, देखो 2 और 2 4 जीरो से मैंने 4 जीरो काटा, इस 1 जीरो से 1 जीरो काटा। क्लियर? या ऐसा कर लीजिए, ये 1 जीरो से इसको काटे, ये 15 चौका 60 ऐसे काट दीजिए, जिससे कि हमें कोई दिक्कत ना आए। कटिंग हो गई। अब देखो, नीचे की सभी संख्याएं कट गई, ऊपर हमारा 4 रह गया, 106 रह गया और सब कंप्लीट कट गया। तो अब आप देखिए, अब आपको मैं ट्रिक भी बताता हूँ। जगह जगह पर जहाँ कोई छोटा मोटा पॉइंट आएगा स्टैंडर्ड, वह भी आपको बताया जाएगा। ऐसा नहीं कि ट्रिक भी, जैसे यहाँ पर एक मल्टीपल की ट्रिक है तो ये बताएंगे। 106 का वर्ग है ये, तो देखिए 106 का वर्ग कैसे किया जाता है? 3 अंकों वाली संख्या का वर्ग कैसे करते हैं? सबसे पहले देखते हैं 100 से ये कितना ज़्यादा है। 100 से ये 6 ज़्यादा है, तो 6 का ही वर्ग करेंगे 36। और ये 106 है ना, 106 में ये ज़्यादा जो है 6 ही जोड़ दीजिए। 106 में 6 जोड़ा 112 हो गया। देखिए, ये हो गया 106 का वर्ग। देखिए, ये ट्रिक है, बहुत अच्छा तरीका है। अब ये वैल्यू भी सीखिए। तो मैंने लिखा 4 गुणा 106 का वर्ग हो गया 11,236। अब आंसर आ जाएगा। देखिए, 4 के गुणा करेंगे, 4 6 24, 2 4 3 12 और 2 14, हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9, 11 चौक 44। देखिए, आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 44,944 रुपये। 44,944 रुपये, ये आ गया 44,944, ऑप्शन बी। चेक करिए, आप चेक करिए। देखो, आपको देखना होगा, अगर आपको मैथ में बेस्ट बनना, टॉप बनना, इधर उधर के झंझट से आपको छुटकारा लेना, वरना आप पर मैथ नहीं आएगा कभी भी। बस आप इसको सीख लीजिए। पूरी दुनिया के मैथ के क्वेश्चनों में लगता है ये। जब मैंने बता दिया, सिर्फ एक ही मेथड से आपके सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। देखो, ये दोनों क्वेश्चन करे मैंने। देखो, इस वाले क्वेश्चन में इक्वल टू इक्वल ये वाला लगा और इस वाले क्वेश्चन में ये लगा, और आगे भी जितने क्वेश्चन कराएंगे आप ध्यान रखना, इन्हीं कॉन्सेप्ट से फिनिश हो गया। चेक कर लीजिए, क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ गया। देखो, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 बहुत ही सुपर और आसान तरीके से आपके सामने एक एक पॉइंट क्लियर कराया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 1 लाख रुपए का एक घर ए द्वारा बी को 6% लाभ पर बेचा जाता है। बी घर वापस ए को 3% आने पर बेच देता है। पूरे लेन देन में ए का लाभ या हानि प्रतिशत बताए। देखिए, पूरे लेन देन में ए का लाभ या हानि प्रतिशत बताए। चलिए देखेंगे यहां पर, ए द्वारा बी को 6% के लाभ पर और बी वापस घर ए को 3 के आने पर। तो यहां पर हम सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। 6 का लाभ और 3 की हानि, प्लस माइनस माइनस, 3 छंग 18 और बटे में 100। क्लियर? अब इसे हल करेंगे, 100 से भाग करेंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव, ये हो गया 3.18। अगर हम 6 में से घटाए 3.18 तो हमारा मान बचता है। देख लीजिए, 6 में से घटाएंगे 3.18, 10 में से 8 घटाएंगे 2 और 9 में से 1 घटाएंगे 8, 5 में से 3 घटाएंगे 2, 2.82। तो 2.82% का लाभ होता है। क्लियर? अब हमें ये लाभ
परसेंट देखना है। ये जो लाभ परसेंट हुआ, ये एक और लाभ रूप में कितने रुपए का लाभ हुआ। अब देखेंगे वही तरीका, ये वाला कंसेप्ट, 1,00,000 रुपए का 2.82% का लाभ कितने रुपए होगा। देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट लगा, 2 हम छोड़कर 2 जीरो हटेगी और परसेंट से 2 जीरो ये हटेगी, 282 और 10 से गुणा करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2820 रुपये का लाभ होगा। तो देखिए 2820 रुपये का लाभ, ऑप्शन डी इज राइट। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। सुपर क्वेश्चन आपके सामने। एक बेईमान दुकानदार एक ग्राहक को क्रय मूल्य पर T% के लाभ पर सामान बेचता है, साथ ही वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम तोलता है। तो इसका मतलब यहाँ पर उसे मालूम हो रहा है 800 के स्थान, मतलब 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम तोल रहा, तो 800 ग्राम पर उसे 200 ग्राम का लाभ हो रहा। 200 चौका 800, 1/4 होता है 25% का लाभ। देखिए यहाँ तक हमें मालूम हो गया। अब इसके साथ और इसके साथ यहाँ पर सक्सेसिव मेथड यूज करेंगे। देखो 25 का लाभ प्लस T का लाभ प्लस दोनों की गुणा 25 T बटे में 100% का चिन्ह। देखिए 100 से भाग करेंगे, ये से 25 चौका 100, T बटे 4 हो जाएगा, 25 जमा ये होगा 4T 1T, 5T बटे में 4, ये हो गया। अब आगे कह रहा है कि उसका कुल लाभ 40% होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा इसका कुल लाभ 40% है। देखिए कुल बराबर कुल, यानी कि योग बराबर योग लगा, और ये हमारा परसेंट है इतना। अब परसेंट से मैंने परसेंट काटा, 40 में से 25 घटेगा, अगर इधर लिख लेंगे 15 बचता है। 40 में से 25 घटेगा 15 बराबर 5T बटे में 4, 5T 15 और 4T 12, तो T का मान आ गया 12, ये रहा। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, T का मान बताए तो ये आ गया 12। लीजिए बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपके सामने। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 45। अब हम क्वेश्चन नंबर 45 करेंगे बहुत ही सरल रूप में, और वही तरीका जैसे कि हम आपको बताते हैं, योग बराबर योग, अंतर बराबर अंतर, कम बराबर कम, इस कॉन्सेप्ट से ही हम हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने करते हैं। चलिए, यदि सामान 600 रुपये में खरीदा जाता है और उसका 5वां हिस्सा 20% की हानि पर बेचा जाता है, तो शेष को कितने % लाभ पर बेचा जाना चाहिए कि पूरे लेन देन पर उसे 30% का लाभ हो। देखिए लाभ या हानि परसेंट में चल रहा है, तो बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से करेंगे। देखो यहाँ क्रय मूल्य से अगर हम सवाल हल करने लगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, सीधा परसेंट से ही फॉलो करेंगे। देखो यदि सामान 600 रुपये में खरीदा जाता है तो उसका 5वां हिस्सा, यानी कि सामान का कोई हिस्सा 1 होगा, उसका 5वां हिस्सा यानी कि 1/5 को 20% हानि पर बेचा जाता है। ये रहा 20 की हानि के लिए माइनस का चिन्ह, और शेष हिस्से को, शेष रहेगा 5 में से 1 घटाएंगे 4/5 को कितने % लाभ पर बेचा जाए ताकि पूरे लेन देन पर 30% का लाभ हो। देखिए बिल्कुल आसान। अब देखिए योग बराबर योग, ये रहा योग बराबर योग, ये वाला कंसेप्ट लगेगा। इसको आप ध्यान से देखा करो, बिल्कुल आसान, इक्वल टू इक्वल फॉर्म के रूप का योग बराबर योग लगेगा। इधर परसेंट में चलिए देख लेते हैं क्या है। 5 हमारा एलसीएम आ गया, -20% प्लस 4 क्या % बराबर 30%। बरज गुणा करेंगे, 30 पंजे 150% में ये 20% जुड़ जाएगा, तो इधर हो जाएगा आपका 4 क्या % बराबर 30 पंजे 150 में 20 जुड़ेगा, 170% हो जाएगा। परसेंट से परसेंट कट गया। अब 4 से डिवाइड करेंगे 170 को, 4 चौक 16, 1 4 दुनिया 8, 4 पंजे 20, ये आ गया 42.5%।
तो उसे कितना परसेंट का लाभ हुआ? शेष पर 42.5% का उसे लाभ हुआ। देखिए यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन सी। फिनिश। ये रहा। अब नया क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए इक्वल टू इक्वल अपने आप ही हो गया, बराबर बराबर, इसमें बराबर बराबर अपने आप, इक्वल टू इक्वल दोनों साइड बराबर आ गई। 0 से मैंने 0 काटा। अगर मैंने कोई चीज़ खरीदी 5 में और बेची है 8 में, 3 का लाभ हो रहा है, 5 पर 3 का लाभ, तो लाभ परसेंट हो जाएगा हमें 60%, क्योंकि 3/5 होता है 60% का लाभ। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 60% का लाभ। ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 47। देखिए क्वेश्चन नंबर 47, एक किताब का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य 3, 4 है। देखो विक्रय मूल्य है 3, क्रय मूल्य है 4। लाभ या हानि परसेंट बताओ। देखो यहाँ पर हमें हानि हो रही है, क्योंकि खरीदी ज़्यादा में, बेच रहा है कम में, तो 4 पर 1 की हानि हो रही है, तो 1/4 हो गया, 25% हानि। हानि लिखेंगे यहाँ पर हम, तो हानि हुई है 25% की। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 25% की हानि। ये रहा। ऑप्शन डी इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य। देखो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य। विक्रय है 1333 में बेच रहा है और खरीदा है 2150 में। हानि हो रही है, देख लीजिए हानि हो रही है 2150 पर कितने की हानि हो रही है? 10 में से 3 घटाएंगे 7, 4 में से 3 घटाएंगे 1 और 11 में से 3 घटाएंगे 8। क्लियर? 817 और 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, और हम लिखेंगे यहाँ पर हानि परसेंट। अब देखिए बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से इसको हल करेंगे। 25 8 200, 15 25 6 150। क्लियर? और 25 चौका 100। अब हम इसको देखते हैं क्या कंडीशन बनेगी इसकी। ये हो गया हमारा 2 चौका 8, 2 तिये 6 और 2 दूनी 4। क्लियर? 41 से इसको देखते हैं कितनी बार कटता है या नहीं। वैसे हम यहाँ पर गुणा कर लेंगे। 2 सते 14, हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 अट्ठे 16, 1634/43। अब देखिए 43 से इसको हम भाग करेंगे। सिंपल सी कंडीशन है आपकी 1634। ये 3 बार चलेगा लगभग। 3 तिये 9 और 3 चौक 12। 13 में से 9 गए 4, 5 में से 2 गए 3, उतारेंगे यहाँ पर 4। 8 बार देखेंगे। 8 तिये 24, 2 8 चौक 32, 2 34। हमें मालूम हो गया है 38 बार कटेगा ये। तो इससे इसको भाग करेंगे 38%, तो 38% की उसे हानि होगी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, 38% की हानि। क्वेश्चन नंबर 49। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 को हल करेंगे। यदि किसी विक्रय वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना हो, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना हो तो लाभ 4 गुना हो जाता है। तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लाभ ज्ञात करेंगे। देखिए लाभ बराबर होता है विक्रय माइनस क्रय। क्लियर? यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाए तो लाभ 4 गुना होता है। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाए तो लाभ 4 गुना होता है। देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में तैयार हो गया है क्वेश्चन की लैंग्वेज से। अब इसको हम हल करेंगे।
यहाँ पर L की वैल्यू भरेंगे, यहाँ पर 3v माइनस के बराबर 4v माइनस के। अब देखो 4v में से 3v घटाएंगे, 1v रह जाएगा, और माइनस 4k में इधर लाएंगे, 4k में इधर लाएंगे तो प्लस का 3k रह जाएगा। क्लियर? इसको हल किया मैंने, बराबर का मान अपना होता है। ये रहा, खरीदा उसने 1 का, बेच रहा है 3 का, 2 का लाभ मिला, तो 1 पर 2 का लाभ 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, तो लाभ परसेंट आ गया हमारा 200%। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 200%। ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे और बिल्कुल इजी बनाएंगे। एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना दिया है, देखिए 1240 रुपये क्रय है। लाभ हानि क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है। देखिए हानि उसको 32% की होती है, तो 68% में वह उसको बेचता है। परसेंट का बटे में 100 लिखा मैंने, और वस्तु को बेचेगा, विक्रय मूल्य करेगा। देखिए ये वाला कंसेप्ट लगाया है, और इस वाले में इक्वल टू इक्वल लगाया है। अब 0 से मैंने 0 काटा, 8 चौक 32, 10 से भाग करेंगे, एक अंक छोड़कर दशमलव लगा है, तो 0.2 देख लीजिए बाद में किस में आता है 0.2। ये रहा 0.2, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं और यहाँ नहीं, 0.2 ये आया, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बस ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी इसमें, तो हम लिख सकते हैं 843.20। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, बड़ा आसान और सिंपल मेथड से आपको मालूम हो गया। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 बहुत ही आसान और सिंपल बनाएंगे। एक पर्स 99 रुपये में 10% के लाभ पर बेचा है। विक्रय बराबर विक्रय करेंगे, 99 रुपये में 10% के लाभ पर बेचा है, यानी कि 110% में बेचा। देखिए इक्वल टू इक्वल, एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में परसेंट। यदि वैसे 72 रुपये में बेचे, इस बार इधर लिखेंगे संख्या 72 में बेचे, तो उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा। अगर 100 से कम हुआ तो हानि परसेंट होगा, 100 से ज़्यादा हुआ तो लाभ परसेंट होगा। बस यहाँ से हमारा इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट बन गया, क्वेश्चन फिनिश। परसेंट से परसेंट, 11 धाई 110, 11 नम 99, 9 अट्ठे 72, 8 दाई 80। देखिए 8 दाई 80। अब देखिए 100 से कितना कम है, ये 100 से 20 कम है, तो 20% की हानि हुई उसे। अगर ज़्यादा होता तो लाभ होता। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 20% हानि, ऑप्शन है। ये देखिए बिल्कुल आसान और इक्वल टू इक्वल फॉर्म में हर एक क्वेश्चन फिनिश। यदि किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर, देखिए बराबर अपने आप ही आ गया इक्वल टू इक्वल फॉर्म का। देखिए हानि जो है विक्रय का 1/5 के बराबर है। देखिए हानि 1 की है, और जब उसने वस्तु बेची 5 की, तो हानि 1 की बताई। इसका मतलब क्रय मूल्य 6 हो गया, क्योंकि विक्रय में हानि जोड़ दे तो क्रय मूल्य आ जाता है। अब हानि परसेंट पूछ रहा है, क्रय मूल्य 6 पर 1 की हानि, तो 1/6 होता है 16.67% की हानि। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा 16.67% की हानि। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, क्वेश्चन नंबर 53, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 है, देखिए क्रय मूल्य दिया 220, और लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है, तो लाभ 20% का हो रहा है, तो वह उसको बेचेगा 120 बटे में 100। 2 0 से 2 0 काटा, 12 दूनी 24, 2 12 दूनी 24, 2 26, 264 में बेचेगा। लीजिए फिनिश। बड़ा आसान और सरल शब्दों में क्वेश्चन का आंसर आ गया 264 रुपया। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, इजी और आसान बनाएंगे। 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से बन गया इक्वल टू इक्वल, यानी कि बेच रहा है 60 की, जब वह 60 की बेच रहा है तो उसे 20% का लाभ होता है। 20 का लाभ 6/5 कहलाता है, तो 6 धाम 60, 10 पंजे 50। देखिए x का मान यही है 50, यानी क्रय मूल्य है 50 और यहाँ क्रय मूल्य x कहलाता है, तो यहाँ पर हमारा
एक्स का मान आ गया 50। ऑप्शन सी इज राइट, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 55, पी 1200 रुपये में वस्तु खरीद कर उसे क्यू को 15% के लाभ पर बेचता है। देखिए पी ने खरीदी 1200 रुपये में और वह उसे बेच रहा है 15 के लाभ पर, 115% में। तो यह क्यू ने खरीदी। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटी, 12 पंजे 60, 6 12 6 18, 1 12 रे 1380 में खरीदी। अब इसने इसे बेचा आर को बेच दिया 1449 रुपये में। तो क्यू को लाभ बताए, तो 1380 पर कितने का लाभ हुआ, यहाँ क्यू का लाभ परसेंट निकाला जाएगा। 1380 पर 9 में से 0 गई 9, 14 में से 8 गए 6, 69 का लाभ हुआ। 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 0 से 0 काटा मैंने, 23 छिके 138, 23 3 69, 3/6 और 10 ये है 30 हो जाएगा। परसेंट का चिन्ह 6 पंजे 30, 5% का लाभ होगा। 10 ये भी लिया मैंने, 3 9 30। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, पी क्यू को एक वस्तु 5% आने पर बेचता है। तो पी ने कोई वस्तु खरीदी होगी और उसे 5 के आने पर यानी 95% में बेचता है। क्यू आर को यह वस्तु 20% के आने पर यानी कि 80% में बेचता है और आर वस्तु के लिए 2812 रुपये चुकाता है। तो पी के लिए क्रय मूल्य बताए। अब देखिए इसको हल करेंगे हम, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे 19 बार, 4 27 0, 4 3 12। अब देखिए 19 दूनी 38, 19 ते 57, 19 सत्ते 133, 37 बार कटाइए और 100 से गुणा किया मैंने 3700। तो 3700 रुपये में खरीदा था पी ने उसको। तो पी के लिए क्रय मूल्य था, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 3700 रुपया, ये रहा।